नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी एमफिल प्रोग्राम की बात करने अब हम जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक की पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी तरह से ध्यान से देखें। और अगर आपको लगेगा कि जानकारी जरूर आपके काम की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई राय देनी हो या फिर आपको कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं या हमको राय दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो मोटा मोटी मैं सीधा आपको जानकारी देता हूँ पहले, फिर उसके बाद डिटेल में रिसर्च प्रपोजल वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि डीयू जो पीएचडी एमफिल प्रोग्राम का, देखिए एक चीज़ और बता दें, डी फिल को फिलोसॉफी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं और एम फिल को मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, तो डी फिल को ही पीएचडी भी कहते हैं। डी फिल को पीएचडी, एम फिल मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये उपाधि जो है इस तरह से होती है। और जो डीयू का पीएचडी और एमफिल का एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सबसे पहले लेवल 1 में, और लेवल 2 में इंटरव्यू होता है। ठीक है, डीयू की बहुत सारी अपनी क्राइटेरियाज हैं, जिसमें कि वो अपने यहाँ की जो, जैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट, एक प्रकार से जो उनका कोटा होता है उनको वो डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला लेते हैं। ठीक है, तो एनटीए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और एप्लीकेशन फीस जो होती है अनरिजर्व और ओबीसी की 750 रुपये होती है। एससी एसटी या फिर आप कह सकते हैं कि इन रिजर्व वालों की 300 रुपये है। और पर कोर्स की है ये 750 और 350, 300 जो है वो पर कोर्स, मतलब एक कोर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तब, अगर आप डबल कोर्स में करते हैं तो ये डबल हो जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर, तो सीट एडमिशन प्रोसीजर तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ भाई। एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और मेरिट, एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेस्ड, या फिर उसके बाद दूसरा लेवल इंटरव्यू। तो ये प्रोसीजर हो गया। सीट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो डिटेल में हम बात करेंगे उसके लिए। और एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मोटा मोटी एलिजिबिलिटी जो होती है कि आपका पीजी होना चाहिए बस। अब पीजी होना चाहिए, उसमें 55% आपका अनरिजर्व वालों का होना चाहिए, और बाकी ओबीसी एससी एसटी वालों का जो है वो 50%। ठीक है, 5% की छूट दी जाती है। पेपर कैसे आता है एंट्रेंस एग्जाम का, तो 50 से 100 क्वेश्चन होते हैं। जिस प्रकार से आपने अप्लाई किया जिस कोर्स में, उस कोर्स के हिसाब से 50 से 100 क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का टाइम होता है आपको। एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, और एक गलत नंबर पे 1 नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग। ठीक है, अब हम डिटेल में बात करते हैं। और दिए गए लिंक पे www.du.ac.in, इस पर आप जाके सारी चीज़ें, यहीं से अप्लाई होता है, यहीं से सब कुछ होता है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो दोस्तों, अगर मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एम फिल पी प्रोग्राम, तो एम फिल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम ड्यूरेशन जो होगा आपका 1 साल 2 सेमेस्टर का होगा, और मैक्सिमम जो है आपका 2 साल 4 सेमेस्टर का होगा। और पीएचडी के लिए अगर देखें तो यहाँ पे 3 साल मिनिमम होगा और 6 साल जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आपको एक साल की एमफिल में छूट दी जाएगी, और 2 साल की छूट आपको दी जाएगी पीएचडी में। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं इंट्रेंस टेस्ट की। तो सबसे पहला तो यहाँ पे बताया गया एमफिल पीएचडी प्रोग्राम का जो इंट्रेंस, सबसे पहले इंट्रेंस टेस्ट होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा उसमें 50% होगा। क्वेश्चन आपके 50% रिसर्च एप्टीट्यूड मैथडोलॉजी से, क्वेश्चन आपके 50% रिसर्च एप्टीट्यूड मैथडोलॉजी से आएंगे, और बाकी के 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और अगर बात करें उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे को इंटरव्यू के लिए अपीयर किया जाएगा। और यहाँ पे ये दे रखा है कि कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड आर परस्यूइंग एमफिल प्रोग्राम, मतलब सीधा सीधा अगर देखा जाए तो जो लोग एमफिल प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, 55% मार्क्स अगर उनका है, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे पीएचडी में, अगर वो एडमिशन चाहते हैं तो। और अगर ओबीसी एससी एसटी वाले हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और वो 50% अगर लाए हैं तो भी वो डायरेक्ट एलिजिबल हैं। ठीक है, हाँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। मतलब आप मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स में, या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री, मास्टर डिग्री जैसे एम एम एस सी वगैरह, प्रोफेशनल डिग्री जैसे एम टेक एल एल एम एम डी एम एस वगैरह। ठीक है, आ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स फ्रॉम 55 to 50 एस सी एस टी ओ बी सी, मतलब एस सी एस टी ओ बी सी वालों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो वो 50% आप पीजी में होना चाहिए, या तो मास्टर या फिर उसके इक्विवेलेंट। Candidate with master or equivalent degree must appear in a written entrance exam conducted by the university in order to eligible for interview. तो यहाँ पे जो इनके पास ये मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री है तो वो एंट्रेंस रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद वो अगर वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आप इंटरव्यू में भी जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ,
यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर, डीएसटी, आईएनएसपीआर, इनस्पायर और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। फेलोशिप्स एज आइडेंटिफाइड बाय डीआरसी, गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर में डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू। मतलब ये सब जो है जितने भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं रिसर्च प्रोग्राम के लिए, अगर वो आपने क्वालिफाई किया है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हैं। टीचर हु आर इन सर्विस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, मैं डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू। वो टीचर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सर्विस में है वो डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर है। कैंडिडेट होल्डिंग जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कैंडिडेट जूनियर रिसर्च मतलब जेआरएफ और इक्विवेलेंट रिसर्च पोजीशन में कोई प्रोजेक्ट में है, satisfying the minimum eligibility conditions subject to selection by may also appear directly for interview। मतलब अगर आप ऐसे जेआरएफ में कोई प्रोजेक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अपीयर है। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द एमफिल पीएचडी प्रोग्राम इफ सी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर एनी फुल टाइम प्रोग्राम। अगर आप कहीं ऑलरेडी असाइन है किसी प्रोग्राम में तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप फिर भी करते हैं तो ऐसा पाए जाने पर आपकी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल सीट इन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट इन द एमफिल प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे आर्ट्स की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, अरेबिक, इंग्लिश, जनरल रोमांस स्टडी और भी सारी पर्सियंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, तो ये सब हो गया। इसमें इतनी इतनी सीट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे का है बायो, फिजिक्स, म्यूजिक, सोशल साइंस, साइंस में ये इतनी इतनी सीट है। उसके बाद आता है एनेक्सर थर्ड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट इन पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी आप देख सकते हैं आर्ट में ये इतनी सीटें हैं, और ये सीटें कंफर्म नहीं होती हैं, ये घटाई बढ़ाई जाती रहती हैं, फिर भी आप देख लीजिए। आप जिसको जितना जरूरत हो वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी चीज़ें अगर बताने लगेंगे तो वीडियो बड़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने लायक है, रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं। रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू एमफिल। एमफिल में रिसर्च प्रपोजल की बात करें तो अगर आप अफ्रीकन स्टडीज़, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिए को सब्जेक्ट के रूप में चूज करते हैं तो रिसर्च प्रपोजल इसके लिए मैंडेटरी है फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, एंड रिसर्च प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो जो राइट साइड ये सारे दिए हुए हैं इसमें जो है आपको क्या करना है, आप इसमें रिसर्च प्रपोजल कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिसर्च प्रपोजल जो है मैंडेटरी नहीं है, इधर इस तरफ में, यहाँ से यहाँ तक बस इस तरफ मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पीएचडी में। तो ये एडमिशन रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू पीएचडी, तो रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड दिया है इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए मैंडेटरी है, जो राइट साइड दिए हैं रिसर्च प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। मतलब जूलॉजी, स्टैटिक्स और जितने जेनेटिक्स वगैरह सब दिए हैं इसके लिए रिसर्च प्रपोजल आप नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम। तो ये दोस्तों जो है ना, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट के लिए सबका अलग अलग विस्तार पूर्वक दिया है एलिजिबिलिटी। अगर आप फैकल्टी ऑफ आर्ट में अरेबिक से करना चाहते हैं तो आपको हम सीधा सीधा ये बता दें कि आप जिस सब्जेक्ट को चूज करते हैं एज ए एमफिल, मतलब एमफिल में एडमिशन के लिए आप जिस सब्जेक्ट को चूज करते हैं उस सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है, वही यहाँ पे दे रखा है, और 55% होना चाहिए, 55% से आप पास होना चाहिए। हालांकि एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन ऐड होना ही होना है, ठीक है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं तो अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप म्यूजिक, मैं नीचे से बता रहा हूँ, म्यूजिक, उसके बाद एजुकेशन, कॉमर्स, और देख सकते हैं ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात हो रही थी, फैकल्टी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी अप्लाइड साइंस, आप इसका भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फैकल्टी ऑफ साइंस जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जूलॉजी में एमएससी जूलॉजी में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अप्लाइड सोशल साइंस, उसके बाद फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ इंटरव्यू डिसिप्लिनरी अप्लाइड साइंस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस, ये सब साइंस है। तो साइंस में जब आप सिर्फ साइंस की बात करेंगे तो मैथमेटिकल साइंस अलग है। फैकल्टी ऑफ साइंस में
ये एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री को अलग रखे हैं, ठीक है। और फैकल्टी ऑफ लॉ, मेजर एरियाज फॉर रिसर्च इन वेरियस डिपार्टमेंट। अब यहाँ से रिसर्च प्रपोजल स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब इतने इतने पॉइंट्स पे आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अफ्रीकन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, भीमराव अम्बेडकर सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, बायो केमिस्ट्री, उसके बाद बायोफिजिक्स, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है जियोलॉजी, जर्मेनिक, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, कम्युनिकेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, फाइनेंशियल, जेनेटिक्स, जियोग्राफी। उसके बाद आता है ईस्ट एशियन स्टडीज़, इकोनॉमिक, एजुकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फिर उसके बाद आता है मार्केटिंग, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ऑपरेशनल रिसर्च। और फिर उसके बाद पर्सियंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बाद साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, जियोलॉजी। तो ये रहा दोस्तों इतना पूरा रिसर्च प्रपोजल दोस्तों। तो ये रहा हमारा पूरा रिसर्च प्रोग्राम, और जितनी इन्फॉर्मेशन हो पाई वो हम कलेक्ट करके आपके सामने ले आए। हालांकि जहाँ तक ये पूरी डिटेल इंग्लिश में थी, तो पूरा बहुत ही ज़्यादा डिटेल नहीं हो पाया। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।